اللہ ताला सूरह रहमान में इरशाद फरमाता है, और जो कुछ इस ज़मीन पर है इसको फ़ना होना है, और बाकी रहने वाली ज़ात तेरे रब की ज़ात है जो साहिब जलाल है और एहसान करने वाला है। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया का फ़ना होना और क़यामत का कायम होना एक ऐसी तलख हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी मानना नहीं चाहता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक फरमाया है, इस तरह ये कायनात फ़ना होकर रहेगी और हर चीज़ अपने इंजाम को पहुँचेगी, और हर इंसान ने अपने अपने अमाल का बदला क़यामत के दिन लेना है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह मोमिन में इरशाद फरमाता है, और बेशक क़यामत ज़रूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र किया है, लेकिन आज जिस निशानी के बारे में हम आपको बताएंगे, इस निशानी के बारे में जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, और इस निशानी का ताल्लुक आज के दौर में ज़ाहिर होने वाली मुख्तलिफ आफात से भी है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अब बात करेंगे क़यामत से पहले आने वाले आखिरी रमज़ान की। क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान कैसा होगा, इस रमज़ान के अंदर कौन कौन से वाक़यात रूनुमा होंगे, और क़यामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमज़ान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे, और इस रमज़ान की निशानियाँ क्या होगी, और इस आखिरी रमज़ान में ज़लज़लों की कसरत क्यों होगी, और क्या आज के दौर में आने वाले ज़लज़ले कहीं क़यामत की निशानी तो नहीं। प्यारे दोस्तों, इस आखिरी रमज़ान में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने का क्यों कहा है, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आखिरी रमज़ान में ज़ाहिर होने वाले फितनों से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो और क़यामत के करीब ज़ाहिर होने वाले इन तमाम फितनों से आप खुद को बचा सकें। प्यारे दोस्तों, क़यामत एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मायने खड़ा होना या दोबारा ज़िंदा करने के हैं। क़यामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है, जिसके बारे में तमाम अंबिया कराम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। प्यारे दोस्तों, क़यामत किस तरह कायम होगी, इसके बारे में मुख्तलिफ साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात पेश करते हैं। वही साइंसदान ये कहता है कि सूरज का ईंधन ख़त्म होने की वजह से ज़मीन पर क़यामत बर्पा हो जाएगी, और कोई साइंसदान ये दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी का खात्मा होगा और क़यामत कायम होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस काम की इब्तिदा हुई इसका इख्तिताम भी होगा। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया, इसी तरह इस कायनात को फना भी होना है। लेकिन बहैसियत मुसलमान क़यामत का कायम होना और रोज़े महशर पर ईमान लाना हम सब के लिए ज़रूरी है, और क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी, ये सब बातें अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले जो निशानियाँ ज़हूर पज़ीर होंगी, इसके बारे में आज से 1400 साल पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। क़यामत की वो निशानियाँ जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई, वो अपने ज़माने के एतबार से 3 दर्जात रखती हैं। इनमें से सबसे पहला अलमात बैदा का है, जो इन तमाम पर मुश्तमिल है, जो क़यामत से बहुत पहले ज़ाहिर हो जाएंगी, और दूसरा दर्जा अलामत मुतवस्सत या अलामत सुगरा कहलाता है, और तीसरा दर्जा अलामत करीब या अलामत कुबरा कहलाता है। ये वो निशानियाँ होंगी जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी, और जिससे ये बात बिल्कुल वाज़िह तौर पर ज़ाहिर हो जाएगी कि अब क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। क़यामत से पहले पहले आने वाला आखिरी रमज़ान वो भी इन निशानियों में से एक निशानी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत तब तक कायम ना होगी जब तक ज़माने आपस में करीब ना हो जाएं। साल महीनों के बराबर हो जाएंगे, और महीने हफ्तों के बराबर, और हफ्ते दिनों के बराबर, और दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे, और एक घंटा एक चिंगारी की तरह हो जाएगा जो चमक कर फौरन बुझ जाएगी। प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले आने वाले आखिरी रमज़ान के बारे में इरशाद फरमाया कि ये रमज़ान इंसानों पर आने वाला आखिरी रमज़ान होगा, जिसके बाद ये बाबरकत महीना कभी नहीं आएगा, जिसके बाद ये ज़मीन और इस पर बसने वाली तमाम तर मखलूक़ात एक साल के अंदर अंदर ख़त्म कर दी जाएगी। हज़रत नईम बिन हमाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से कबल एक ऐसा रमज़ान आएगा जिसमें अवामुन्नास को एक ऐसी ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देगी। ये आवाज़ इस कदर खौफनाक और ज़ोरदार होगी कि जिसे सुनने के बाद इंसानों समेत दीगर मखलूक़ात भी सहम जाएगी, और लोग इस आवाज़ की खोज में पड़ जाएंगे। ये आवाज़ कैसी थी और कहाँ से आई थी, लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज़ की खोज ना लगा सकेगा। तो जिस रमज़ान ऐसी आवाज़ सुनाई दे कि जिसकी खोज ना लगाई जा सके, तो इसके बाद एक साल का रिज़्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद इस दुनिया से रिज़्क उठा लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये रमज़ान मुबारक हज़रत इमाम महदी के ज़ुहूर से पहले आएगा। इस रमज़ान मुबारक के बाद हज़रत इमाम महदी का ज़हूर होगा। इस रमज़ान मुबारक में सूरज ग्रहण लगेंगे और आसमान पर सतून की मानद कोई चीज़ रोशन होगी, और इस रमज़ान मुबारक में मुल्क शाम में सफ़ियानी की जानब से मुसलमानों का कत्ल आम किया जाएगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस
रमज़ान के अंदर एक ज़ोरदार और ज़बरदस्त आवाज़ आएगी तो सहाबा कराम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आवाज़ रमज़ान के अव्वल हिस्से में होगी या दरमियानी हिस्से में या आखिर में होगी? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये आवाज़ निस्फ रमज़ान में ज़ाहिर होगी। जब निस्फ रमज़ान में जुमा की रात होगी तो आसमान से एक ज़ोरदार आवाज़ आएगी जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे और इस ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनकर 70,000 इंसान अंधे हो जाएंगे और 70,000 इंसान बहरे हो जाएंगे और एक रवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे और 70,000 लड़कियों की बुकारत ज़ायल हो जाएगी। तो सहाबा कराम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या आपकी उम्मत में से इस आवाज़ से कौन महफूज रहेगा? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इस वक्त अपने घर में रहे और सजदों में गिरकर अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगे और ज़ोर ज़ोर से तकबीरें कहे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आवाज़ के बाद एक और आवाज़ ज़ाहिर होगी। पहली आवाज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज़ जो ज़ाहिर होगी वो शैतान की आवाज़ होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक में चीख सुनाई देगी और माह शवाल में शोर शराबा होगा और ज़िलक़अदा के महीने में कबाइल की बगावत होगी और ज़ुल्हिज्जा को खून खराबा होगा और मुहर्रम अल हराम का तो महीना क्या ही महीना होगा। हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये चीज़ कैसी होगी? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 15 रमज़ान अल मुबारक जुमा की रात को धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगा और खड़े होने वालों को बिठा देगा और शरीफ ज़ादियाँ खलवत गाहों से बाहर निकल आएंगी। इस साल जल्जलों की कसरत होगी। जब तुम जुमा के दिन फजर की नमाज पढ़ लो तो अपने अपने घरों में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदे में गिर जाना और ये पढ़ना, और पाक है वो ज़ात जो तमाम नकाइस से पाक है। जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस रमज़ान मुबारक की 15 तारीख को रात में चांद ग्रहण और दिन को सूरज ग्रहण लगेगा। प्यारे दोस्तों, जिस रमज़ान के अंदर ये तमाम तर निशानियाँ पाई जाएंगी, इस रमज़ान मुबारक के 1 साल बाद क़यामत कायम हो जाएगी और इस रमज़ान मुबारक के बाद तमाम तर बड़े बड़े फितने नुमा होना शुरू हो जाएंगे और ये दुनिया अपनी इख्तिताम की तरफ पहुँचेगी और फिर एक वक्त आएगा जब क़यामत कायम हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात के अंदर हर चीज़ को फना कर देगा और इस रूह ज़मीन पर कोई भी चीज़ बाकी ना रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम तर गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।